नमस्ते बच्चों। अब हमारे सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो अब हम आगे सिलेबस बढ़ाते हैं। तो आज हम करेंगे व्याकरण की बुक से पाठ 8 क्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया क्या होती है? किसी काम के करने को क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। बच्चा सो रहा है, सो रहा है ये बच्चे की क्रिया है। दादाजी टहल रहे हैं, टहलना दादाजी की क्रिया है। अब क्रिया की परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रिया किसे कहते हैं, तो आप यही परिभाषा लिखेंगे। अब है धातु। धातु क्या है? जो हम संस्कृत में धातु पढ़ते हैं। तो धातु क्या है कि मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो संस्कृत में तो हमने ये पढ़ा भी है, हमने धातु याद भी की है। जो ऊपर मेन मूल शब्द दिया जाता है उसे धातु कहते हैं, और बाकी उसकी अनेक क्रियाएं होती हैं। क्रिया का निर्माण धातु से होता है, जो क्रिया के सभी रूपों में मिलता है। जैसे उठ जो है धातु है, तो इससे अनेक शब्द निकलते हैं। उठना, उठेगा, उठा, उठता है, ये सभी क्रियाएं हैं। किससे बन रही हैं? ये उठ धातु से बन रही हैं ये अनेक क्रियाएं। पठ धातु से पढ़ता है, तो मूल धातु क्या है? पठ। उससे अनेक क्रियाएं निकलती हैं। पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ती है, पढ़ना, पढ़ा, ये सभी क्रियाएं हैं। लिख धातु से जा धातु से जाना, जाता है, जाएगी, जाती, लिखती है, ये सारी क्या है? अनेक जो क्रियाएं निकल रही हैं ये धातु से ही निकलती हैं। एक धातु से अनेक क्रियाएं बनती हैं। अब है क्रिया के भेद। क्रिया को दो आधारों पर हम बांट सकते हैं। एक तो कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्म के आधार पर हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है और क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक कहा जाता है। वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या से प्रश्न करते हैं, जिससे इससे जो उत्तर मिलता है उसे कर्म, जो हम क्या का प्रश्न पूछेंगे उससे जो उत्तर मिलेगा हमें उसे कर्म, और उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, प्राची पुस्तक पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है? इस तरह से हम प्रश्न पूछ के अपने आप से, ये हमारी एक वैसी ही अपने बनाई हुई पहचान है कि हम इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि क्या पढ़ती है, तो जो इसका जवाब आएगा वह क्या है? कर्म। तो वह पढ़ती है पुस्तक, पुस्तक पढ़ती है, तो पुस्तक इसमें कर्म है, तो कर्म दिया हुआ है साथ, तो वह सकर्मक। राहुल आम खा रहा है, क्या खा रहा है? आम।
तो आम इसमें कर्म है, कर्म साथ दिया है तो सकर्मक है। सब्जी वाला सब्जी बेचता है, क्या बेचता है? सब्जी, तो सब्जी इसमें कर्म है, ये है सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भेद हैं। अब सकर्मक क्रिया के भेद हैं, दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक, यानी कि जिसमें एक कर्म होता है और जिसमें दो कर्म होते हैं। एक कर्मक क्रिया है जिसमें कर्म के साथ, जिसमें क्रिया के साथ एक कर्म होगा, उसे एक कर्मक कहेंगे। जैसे मीनू कपड़े धो रही है, तो मीनू कपड़े धो रही है, धोना, धो रही है जो इसमें एक क्रिया है। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलता है एक क्रिया है, इसमें एक ही कर्म है, एक ही क्रिया है, तो इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। फिर है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक में क्या है कि क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं, उसे द्विकर्मक कहा गया है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जैसे माँ ने मुझे मिठाई दी, तो माँ ने मुझे मिठाई दी। जज ने अपराधी को दंड दिया, तो इसमें माँ ने मुझे मिठाई दी, तो मुझे और मिठाई दी, तो इसमें दो कर्म हैं, तो ये है द्विकर्मक। जज ने अपराधी को दंड दिया, तो अपराधी और दंड दिया, इसमें दो क्रिया हैं, दो कर्म हैं, तो ये द्विकर्मक है। तो ऊपर जो वाक्य दिए गए हैं, इसमें कपड़े, क्रिकेट एक एक कर्म है, इन क्रियाओं को एक कर्मक कहा जाता है। और द्विकर्मक है उनमें, जैसे माँ ने मुझे मिठाई दी, इसमें मुझे और मिठाई, जज ने अपराधी को दंड दिया, अपराधी और दंड दिया, इसमें दो दो कर्म दिए गए हैं, इसलिए इसे द्विकर्मक कहेंगे। तो सकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म साथ होता है। अब है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया है। कर्म साथ में है तो सकर्मक, और नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। वाक्य में अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या से प्रश्न करते हैं अपने आप से। यदि कोई उत्तर प्राप्त न हो तो क्रिया अकर्मक कहलाती है, और उत्तर प्राप्त होता है तो सकर्मक। शिल्पा हंसती है, क्या हंसती है? तो इसमें कोई कर्म नहीं है, तो अकर्मक। घोड़ा दौड़ता है, क्या दौड़ता है? वह पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है? तो इसका कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा हमें, तो ये है अकर्मक। फिर है संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, जैसे सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या है? जब कोई वाक्य एक ही क्रिया से के प्रयोग से पूर्ण हो जाए तो उसे क्रिया को सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी कि सामान्य क्रिया में बस एक ही क्रिया से पूरा वाक्य मीनिंगफुल हो जाता है, यानी कि उसका मतलब निकलता है, तो उसे सामान्य क्रिया कहा जाएगा। जैसे मैंने आइसक्रीम खाई, तो खाई जो है एक क्रिया है, तो सामान्य क्रिया है खाना, तो उसकी सामान्य क्रिया। संध्या संतरे लाई, लाई। आदित्य आगरा गया, गया। तो ये खाई, गया, लाई एक एक क्रिया से पूर्ण हो रहे हैं, इन क्रियाओं को सामान्य क्रिया कहते हैं। फिर है संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी कि बड़ी, तो इसमें क्या है? 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ प्रयोग की जाती हैं, तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे दादाजी ने पूजा कर ली, हर्षित पतंग उड़ा रहा है, गौतम ने कविता पढ़कर सुनाई। तो इन वाक्यों में पूजा कर ली, उड़ा रहा है और कविता सुनाई क्रियाएं 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से बनी हैं। इन क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहा जाए। पूजा कर ली, अगर कर ली बोलेंगे तो भी वाक्य पूरा नहीं होगा, और पूजा बोलेंगे तो भी वाक्य पूरा नहीं होगा। तो इन दोनों के सहयोग से वाक्य पूरा हो रहा है, तो ये संयुक्त क्रिया है। फिर है नाम धातु क्रिया।
जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, स्वरनाम अथवा विशेषण शब्दों से होता है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात संज्ञा शब्द है तो इससे बना बतियाना। बतियाना कोई शब्द नहीं है लेकिन संज्ञा शब्द से बना है तो इसलिए इनका निर्माण संज्ञा से होता है। जैसे हाथ, हथियाना, फिल्म, फिल्माना, अपना, ये क्या है, स्वरनाम शब्द है। तो अपना से अपनापन शब्द बनता है और इनको वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो ये नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। दोहरा विशेषण है, दोहराना, भोगी विशेषण, भोगना, लाज लजाना, शर्म शर्माना, गर्म गरमाना, चिकना चिकनाना, भगोड़ा भागना, तोतला तुतलाना। तो ये इस तरह से जो शब्द बनते हैं इन्हें नाम धातु क्रिया कहा जाता है। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। ये है क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य करने के स्थान पर किसी अन्य से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, अन्य को कार्य प्रेरित करने के लिए कह रहा है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे किसी दूसरे के द्वारा कोई कार्य करवाया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों से श्रमदान करवाया, तो अध्यापक जो है दूसरे के द्वारा, छात्रों के द्वारा काम करवा रहे हैं, श्रमदान करवा रहे हैं, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। पार्थ ने हर्ष से अपना गृह कार्य करवाया, तो पार्थ ने हर्ष के द्वारा गृह कार्य करवाया तो इसमें दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है। मालिक नौकर से दुकान खुलवाता है, तो मालिक नौकर के द्वारा दुकान खुलवा रहा है तो इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जो ऊपर दिए गए वाक्य हैं उनमें श्रमदान करवाया, गृह कार्य करवाया, दुकान खुलवाता है क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को इन क्रियाओं को करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो इन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का अर्थ होता है पहले, यानी कि क्रिया से जो मेन मुख्य क्रिया है उससे पहले जो पाया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे जिस क्रिया का पूरा होना, किसी मेन मुख्य क्रिया के द्वारा कोई कार्य पूरा हो रहा है, मुख्य क्रिया से पूर्व पाया जाए। जिस क्रिया का पूरा होना मुख्य क्रिया से पूर्व पाया जाए, पहले, उससे पहले पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी खाना खाकर दुकान जाएंगे, तो खाना खाकर जाएंगे। बच्चा गाय को देखकर डर गया, तो देखकर और डर गया। नीता पुस्तक पढ़कर सो गई, पढ़कर और सो गई। क्रिया से पूर्व प्रयुक्त हुई हैं, इन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जाएंगे, डर गया और सो गई, इनसे पहले प्रयोग किए गए हैं तो इन्हें पूर्व प्रयुक्त क्रियाओं से पहले प्रयुक्त की गई है, इन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया है जो इसमें अन्य उदाहरण है। जैसे निधि ने कपड़े धोकर चाय पी, यानी कि एक काम खत्म करके दूसरा काम किया तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो सभी यहाँ खाना खाकर फिर दुकान जाएंगे, गाय को देखकर डर गया, पुस्तक पढ़कर सो गई। तो एक काम खत्म होने के पश्चात दूसरा काम किया जा रहा है, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। फिर है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक नाम से ही पता चल रहा है कि वह किसी को सहायता प्रदान करती है, तो उसे सहायक क्रिया कहते हैं। माताजी खाना बना रही है, तो मुख्य क्रिया है इसमें बनाना, खाना बनाना जो है मुख्य क्रिया है, और सहायक क्रिया क्या है? रही है। दादाजी चाय पी रहे हैं, इसकी मुख्य क्रिया क्या है? पीना जो है वो मुख्य क्रिया है।
अब सहायक क्रिया क्या है? रहे हैं। अध्यापक पाठ पढ़ाते हैं, मुख्य क्रिया क्या है? अध्यापक का पाठ को पढ़ाना जो है वो मुख्य क्रिया है और सहायक क्रिया है। तो ये थी आपकी क्रिया संरचना के आधार पर। अब हम इसको एक बार दोहरा लेते हैं। इसमें है किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। फिर है कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म दिया होता है वो अकर्मक और जिसमें नहीं दिया होता वो अकर्मक क्रिया। कर्म साथ है तो सकर्मक और साथ नहीं है तो अकर्मक। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्म वाली क्रिया और जिसमें दो कर्म दिए जाते हैं उसे बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। फिर है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 5 हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। तो ये आपका पार्ट है यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपको ये पार्ट पूरा अच्छी तरह से रीड करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, लेकिन साथ साथ इसको रीड कर लेना। अगर आप बीच में टाइम लगा दोगे तो फिर आप भूल जाओगे, तो इसको साथ साथ रीड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।